कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये भारतीय और आईएसआईएस की लड़ाई है। आईएसआईएस के जिहादी आतंकवाद की सच्चाई दिखाई गई है, क्योंकि कोई मौलवी या कोई मुसलमान ये नहीं बोल सकता कि आईएसआईएस का मतलब मुस्लिम है। कोई मुसलमान, सच्चा मुसलमान ये नहीं बोलेगा कि आईएसआईएस हमारा आईएसआईएस हो गया यानी कि मुसलमान हो गए। सर, अगर आईएसआईएस मुसलमानों का प्रतिनिधित्व है तो मुसलमान खुद सोच ले, कोई मुसलमान आगे नहीं आया है, केवल और केवल कुछ मुस्लिम नेता मौलवियों से बड़े नहीं हुए। क्या ये मौलवियों से बड़े हैं? किसी भी धर्म का कोई भी नेता क्या उसके संत या उसके मौलवी या उसके पादरी से बड़ा होता है? नहीं होता। वो धर्म के ठेकेदार नहीं है, और धर्म के ठेकेदार तो पादरी संत ये भी नहीं होते, ये केवल धर्म के रक्षक होते हैं। उसमें जब वो लड़कियां सारी खाना खा रही होती हैं तब सब प्रे करते हैं। उसके बाद वो जो एक लड़की होती है जो इनका धर्मांतरण करवाती है, वो बोलती है, वो जब पूछती है हिंदू लड़की उससे कि क्यों तुम प्रे कर रही हो खाने से पहले, तो वो बोलती है कि विदाउट प्रे फूड इज सिन। ऐसे करके बोलती है कि गुनाह होता है ये सारी चीज़ें। और इसमें दोज़ख क्या देखिए सर, दोज़ख क्या है मेरे को पता नहीं है एक्चुअली। मेरे क्या है, भगवत गीता रामायण में लिखा नहीं है, तो मुझे पता नहीं है क्या होता है। ठीक है, मैं नर्क और स्वर्ग ज़रूर जानता हूँ, और ये जानता हूँ कि भोजन करने के पहले अन्न देवताओं को प्रणाम करना हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि अन्न देवता, माँ अन्नपूर्णा, हम इनके पुजारी होते हैं, हम अन्न को देवता मानते हैं। तो ये हमारे पूर्वजों की कमी है। हमारी जो ऊपर वाली पीढ़ी है, मैं मेरे माँ बाप के लिए भी बोल सकता हूँ, मेरे माँ बाप के लेवल की पीढ़ी, अरे अपने बच्चों को बता दो अन्न देवता होते हैं। अभी भी आज आपके बच्चों को आपने नहीं सिखाया कि भोजन करने के पहले अन्न देवता को प्रणाम करते हैं, ये अन्न देवता है जिनके कारण हम जी पाते हैं। अगर आपने सिखाया होता या उन 3 बच्चियों को सिखाया गया होता उनके माता पिता द्वारा, तो शायद वो प्रणाम पहले कर रही होती, वो भी यही बोलती। दोज़ख का मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन अन्न देवता को मैं जानती हूँ। उसके अंदर एक डायलॉग भी था कि देयर इज ओनली वन गॉड, यहाँ पर सिर्फ एक ही भगवान है और वो अल्लाह है। देखिए, बात जब अल्लाह की होती है, नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने मेरा धर्म पढ़ा है। मैं भगवत गीता में मेरे अल्लाह का जिक्र नहीं है, मेरे रामायण में अल्लाह का जिक्र नहीं है, मेरे ग्रंथों में अल्लाह का जिक्र ना है, तो मैं उन्हें नहीं जानता। आप उनसे मिले हो तो मुझे मिलवा देना, हो सकता है मैं जान जाऊँ, मुलाकात करवा देना जहाँ पे भी रहते हैं, मुझे पता नहीं है। और दोज़ख किस शहर का नाम है मुझे नहीं पता। पहली चीज़ ये क्लियर मैं बोलना चाहूँगा, किसी धर्म को ठेस नहीं पहुँचा रहा, लेकिन अगर वो उनके लिए राम कौन है उन्हें नहीं पता, तो मेरे लिए भी अल्लाह कौन है मुझे नहीं पता। जिस दिन वो राम को मान लेंगे, हम भी ये मान लेंगे कि हाँ अल्लाह शायद कुछ होते होंगे। सीधी सी बात ये है। उसमें ये भी बोला है कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा उसको जो है दोज़ख मिलेगा। दोज़ख का मतलब नहीं, ये नहीं बोला गया। जो अल्लाह को नहीं मानते उनको हार्ट अटैक आ जाता है, वो मर जाते हैं। नहीं, ये क्लियर डायलॉग है, वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं और मर जाते हैं। एक बात बताइए, भारत, पूरी दुनिया में मुस्लिम देश कितने हैं? शायद 56 या 57। पूरे देश कितने हैं? 196 के लमसम। तो बाकी देश कैसे जीवित है? केवल कितने प्रतिशत है वो पूरी दुनिया की जनसंख्या के? भाई 20% होंगे, 15% होंगे, 30% होंगे। बाकी के 70-80% लोग जिंदा क्यों है भाई? मर क्यों नहीं गए? आप जिंदा क्यों हो? मैं जिंदा क्यों है? हमारे माँ बाप जिंदा क्यों है? हमारे इतने सालों से इतने लोग जिंदा क्यों हैं? भारत में 110 करोड़ हिंदू जिंदा क्यों है? अमेरिका, लंदन, इस जगह इतने क्रिश्चियन जिंदा क्यों है? इतने सिख जिंदा क्यों है? तो कहीं ना कहीं ये सबूत नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं जानता, नहीं है, मैं नहीं जानता, इसलिए मेरे लिए नहीं है। जो जाने उसके लिए होगा। आप मिले हो तो आप जानते होगे, मैं नहीं मिला, मैं नहीं जानता। कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें सामने आ रही कि इस मूवी के अंदर अल्लाह अल्लाह का ज़्यादा जिक्र है, इसलिए एक समुदाय को ज़रूर ठेस पहुंच सकती है इससे। अल्लाह अल्लाह का ज़्यादा जिक्र है तो एक बात बताइए, अल्लाह अल्लाह कर कौन रहा है? एक मुस्लिम महिला से तो, एक मुस्लिम महिला ही नहीं तो किया है। एक बात बताइए, दिक्कत कहाँ है? आईएसआईएस, एक बात बताओ, आईएसआईएस राम के नाम पे खून करता है क्या? आईएसआईएस किसके नाम पे आतंकवाद फैलाता है? मैं ये एक धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बताइए, आपसे सवाल पूछता हूँ, जवाब देना पड़ेगा। आईएसआईएस किसके नाम से आतंकवाद फैलाता है दुनिया में? नाराय तकबीर कौन बोलता है? आईएसआईएस, गले काटते टाइम। और नाराय तकबीर के बाद क्या बोला जाता है? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। एक बार मुसलमान ये बोल दे कि आईएसआईएस जो है वो अल्लाह के नाम लेके गले नहीं काटता, मैं मान जाऊंगा।